राज्य को षटखंड के 6 खंड किसको कहते हैं? 5 मलेश और 1 आर्यखंड। तो जीत के आ गया। और 5 कौन से? 5 मलेश खंड और 1 आर्यखंड। अपन कौन से खंड में रह रहे हैं? आर्यखंड। अपन कहते भारत देश आर्यखंड है, भारत देश से राजस्थान है ना, आर्यखंड है। तो अपन आर्यखंड में, आर्य यानी सज्जनों, सज्जन पुरुष यहाँ रहते हैं आर्य। पहले आर्य करके के संबोधन करते थे, वो आर्य है ना। आदिनाथ भगवान के समय में क्या था? वो आर्य। पर फिर तो आर्यखंड अपन में, आर्यखंड में रह रहे हैं 5 खंड, 5 ही मलेक्ष से 1 आर्यखंड। तो वो बाद में बताएंगे आपको। तो बाहुबली तक ये बात पहुंची, किसके चमचा चला गया भरत चक्रवर्ती के पास में बात पहुंची कि भरत चक्रवर्ती आप 6 खंड को जीत करके आ गए, आपके भाई ने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की। भरत चक्रवर्ती को क्या बोला? चमचा। क्या बोला? चमचा। आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की। जाकर के दूत उनके पत्र लेकर के आप आइए, भरत चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार करिए। तो भरत चक्रवर्ती भी स्वाभिमान थे कि आदिनाथ भगवान ने भी हमारे को आजा राज्य दिया और बाहुबली को भी राज्य सौंपा है। मैं भी एक बाहुबली भगवान का पुत्र हूँ और भरत भी क्या है? आदिनाथ। बाहुबली भी मैं क्या हूँ? आदिनाथ भगवान का पुत्र हूँ। भरत भी बाहुबली भगवान का पुत्र है। तो दोनों क्या है? भाई है। भाई के होने के नाते में उनको नमस्कार कर सकता हूँ, उनकी आज्ञा। लेकिन राज्य होने के नाते में जय हो माता की। क्या है? मैं अपनी आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। बड़ा भाई है, मैं नमस्कार करूंगा, लेकिन फिर क्या हुआ? दोनों में क्या युद्ध हुआ? पहले दृष्टि युद्ध हुआ। कितनी देर तक अपनी आंखों से आंखें मिला के रखे। फिर क्या हुआ? जल युद्ध हुआ था। फिर मल। 3 युद्ध हुए। तीनों युद्ध में क्या हुआ? बाहुबली जीत गए। और बाहुबली ने सोचा, अरे भाई फिर भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? उसको उसके ऊपर चक्र चला दिया। फिर बाहुबली को वैराग्य उत्पन्न हो गया, वो घर पे ही नहीं गए और वहीं पे क्या किया? वस्त्र आभूषण त्याग करके दीक्षा धारण कर ली। और चमचा था, अरे आएगा कहाँ? आएगा कहाँ? तो आहार करने तो यही आएगा भरत की भूमि में। तुम दीक्षा लेकर तो जा रहा है। बाहुबली को क्या हो गया? स्वाभिमान थे, वो स्वाभिमान थे। जाकर के कहा? वहां पे कैलाश पर्वत पर जाकर के इतना ध्यान में मग्न हो गए। और बहनें ब्राह्मणी और सुंदरी थी। कितनी बहनें थी? आदिनाथ बाहुबली भगवान के बहनें भी थी। और इतना ध्यान किया कि इतना ध्यान किया, उनके आसपास में बम्बी, वृक्ष, अनेक तरह के बिल, सांप आदि के बिल बन गए। इतनी तपस्या की, लेकिन अभी तक भगवान जी को भरत चक्रवर्ती सोचने लगा कि अब क्या करे। बाहुबली को अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। जब भी वो 7वें गुणस्थान में चल जाते, संकल्प अपन कहते ना कि बाहुबली भगवान के शल्य थे, नहीं, त्यागी वृत्ति के कभी भी शल्य नहीं होते हैं। जो शल्य होता है वो वृत्ति नहीं होता है। उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में लिखते क्या है? निश्चल्य वृत्ति। जो शल्य से रहित होता है वो वृत्ति कहलाता है। तो बाहुबली भगवान के अंदर क्या था? विकल्प था। 6ठी गुण स्थान में आकर के, अरे मैं भरत की भूमि में
सात्विक गुण स्थान में प्रमथ अप्रमथ गुण स्थान में चले जाते थे। ऐसे करके विकल्प आता था कितना, मैं बाहुबली की भूमि में खड़ा हूँ, मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूँ, इतना विकल्प आता था। तो फिर जाकर के उसी समय क्या होता, भरत चक्रवर्ती को 3 शुभ संदेश मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक, भरत चक्रवर्ती की राज्य क्या होता है, पुत्र की उत्पत्ति होती है। दूसरे, उनके आयुशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति होती है। तीसरा क्या होता है, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया। कितने? तो भगवत चक्रवर्ती ने सोचा, अरे ये अनादिकाल से पुत्र की उत्पत्ति है, तो जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं और चक्र भी कितने अपन ने करते रहे हैं इनके, लेकिन जाकर के केवल ज्ञान की उन्होंने क्या की, आदिनाथ भगवान की केवल ज्ञान की पूजा की। और इतने में क्या है, जाकर फिर आदिनाथ भगवान से पूछा भरत चक्रवर्ती ने, ए स्वामी, अभी तक बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ है? इन झगड़े के कारण क्या हुआ, अहंकार में दोनों जने भाई के कारण, जो भरत चक्रवर्ती के 66,000 पुत्र थे वो मौन थे। जन्म से लेकर के जन्म के बाद में वो बोले ही नहीं। जन्म के बाद मतलब क्या नहीं बोले थे, यौवन अवस्था में उन्होंने दीक्षा ले ली, इसलिए 66,000 पुत्र थे भरत चक्रवर्ती के। नहीं बोले भारत, ये झगड़े के कारण मौन रहे 60,000 पुत्र। जन्म के बाद बोले ही नहीं वो, तो उन्होंने क्या किया, दीक्षा ले ली भगवान के समुद्र में जा करके। और फिर बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती से भगवान को बोला, हे भगवान, अभी तक बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ है? तो भगवान आदिनाथ कहने लगे कि विकल्प में है, छठे और सातवें गुण स्थान में, और जाकर के कह दो कि भैया ये भूमि, ये वसुंधरा काहे की नहीं है। और जाकर के भरत चक्रवर्ती ने क्या किया, हाथ जोड़ करके, हे भगवान, ये वसुंधरा काहे की नहीं है, ये क्या भूमि थी न है न होगी किसी की। जितनी इतना ही कहते ही भरत बाहुबली भगवान को क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। यह होता है भरत चक्रवर्ती का क्या हुआ, मान खंडित नहीं होता, ये भी नहीं गुण होता है, ये अहंकार नहीं कहलाता है। अरे अपन छोटे थोड़ी हो जाते हैं, अपन क्षमा मांग ले तो ये विनय गुण, क्षमा मांगने के बाद में आदमी क्या होता है, विनय हो जाता है। ये विनय ददाती विद्या दनाती विद्या ददाती विनय। हाँ, ये विद्या जिनके पास में होती है तो वो विनय गुण अपने में आ जाता है। इसलिए ही अपने को अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। आज का धर्म हमें यही कहता है कि धन दौलत क्या है, कुछ देने का है, यही अपन ने उत्पन्न किया, यही आज उसको देना है, कल उसको देना है, परसों किसी और का था, परसों और किसी का और है, और अपन ये दिन इसको धन से रहित निर्धन क्या होता है, मरते तो तब अपन नाम लिखाते ना, आज स्वर्गीय, आज इनका निधन हो गया है, उठाना इतनी कहते निधन यानी धन से रहित। इसलिए किसका गुमान करना, किसी का गुमान नहीं करना चाहिए। रुपये, पैसा, धन दौलत, रूप, तप और कुल का मत, जाति का मत, ये सभी क्या है, इनके मध्य से रहित होकर के आज विनय गुण धारण किया जाता है। इसलिए हमें विनय अपन को धारण करना चाहिए। जो विनय गुण धारण करता है, कहते हैं झुकेगा जो जिसमें जान है, जान यानी झुकेगा जो जिसमें जान है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। मैं नहीं झुकूंगा, अरे मुर्दा क्या झुकेगा, जो जिसमें जान है
वो तो झुकेगा। ठीक है, गलती हो गई, अब नहीं होगा। जो नहीं झुकेगा वो मुर्दा माना जाएगा। हाँ, मुर्दा नहीं झुकता है। आप मुर्दा को झुका लो। झुकेगा जो ही जिसमें जान है। अरे अक्कड़ तो मुर्दे की पहचान है। इसलिए अपने को झुकना, जितना झुकेंगे अपन उतना ही अपन गेंद को क्या करते हैं, फेंकते हैं ना, ऊपर जितनी जाएगी। जितना झुकेंगे उतना ही अपन ऊपर उठेंगे। आज नहीं, अरे बहुत अच्छी महिला थी, इतनी विनयवान थी, इतनी गुणवान थी, इतनी विनम्र थी। झुको, एक बार झुक जाओ, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इस शरीर का कुछ नहीं है। नहीं, अपनी नाक नहीं कटेगी। अरे मेरी नाक नहीं कट जाए, अरे नाक नहीं कटेगी। अपना गौरव बढ़ता है अपने को हमेशा। इसलिए ही झुकना सीखो। विनय गुण हमें यही सिखाता है। यही हमें आज का धर्म हमें धारण करना चाहिए। और हमेशा जितने विनय पूर्वक अपन रहेंगे। विनय कितना तरह का विनय, कितना तरह का है, कितनी तरह का विनय होता है। तप विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। कितना है? हमारे आचार्य ने बताया। दो अपने दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय। अपने चारित्र अपने दर्शन यानी अपने से बड़े हैं, सम्यक दृष्टि है, उनका विनय। 5 तरह का अपने को विनय बताया है। हमने को विनय करना चाहिए। विनय ही हमें क्या है, सौंदर्य के पुष्प में उसी में खिलते हैं। चेहरे की सौंदर्यता किसमें बढ़ती है, किसमें बढ़ती है सौंदर्यता? अगर अपन में विनय गुण नहीं है तो अपने सौंदर्य के पुष्प फूल नहीं खिलते हैं, पुष्प प्रफुल्लित हो जाते हैं। अरे विनय होकर के झुक जाएंगे तो अपना चेहरा खिल जाएगा। नहीं तो ये क्या है, चेहरा अपना मुरझा जाएगा और अंदर से कालिष्टता निकलती है। कालिष्टता, क्रोध करते तो कालिष्टता आती है ना, कितना अंदर से जल जाता आदमी। ऐसे लगते कि इस आदमी को, हाँ, ऐसा क्रोध होता है। तो इसलिए विनय गुणता अपने को क्या होती है, विनय हमारा झुकना सिखाता है। हमें हमेशा झुकते रहना चाहिए। जितना झुकेंगे, क्या होता, कुएं में बाल्टी डालेंगे तो झुक रही है ना, वो कुएं में बाल्टी डालेंगे तो क्या भरकर आती है। इसीलिए जो भी प्राणी झुकेगा वो ऊंचा उठाता है। इसलिए अपने को हमेशा झुकना चाहिए। अब आज का धर्म हमें झुकना सिखाता है। अहंकार का त्याग करके हमने क्या किया, झुकना सीखा। मार्ग धर्म को अपनाया और क्रोध को छोड़ करके हमने क्या किया, क्षमा धारण की। यही अपना आज का धर्म है, हमें यही सिखाता है। हमें आत्मविशुद्धि बढ़ाने के लिए हमें इसी के साथ में अपने बोले उत्तम माधव धर्म की जय। चलिएगा।